थ्री क्वेश्चंस। इस चैप्टर में एक राजा है, उसके एक समस्या उसकी रहती है। उसको तीन प्रश्नों के उत्तर चाहिए होते हैं और उन प्रश्नों को जानने के लिए वो काफ़ी प्रयास करता है, कई जगह जाता है। क्या थे इसके प्रश्न और क्या उसका समाधान था, इसको जानने के लिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं, द थ्री क्वेश्चंस। Three questions. Long, long ago, there lived a very brave and kind king. बहुत समय पहले एक अत्यंत बहादुर और दयावान राजा रहता था. He wanted to serve his people well. वो अपने लोगों की अच्छी तरह सेवा करना चाहता था. Once he thought, एक बार a thought came to the mind of the king. राजा के मन में एक विचार आया. He thought, उसने सोचा, he would never fail if he knew three things. यदि वह तीन बातें जान लेगा वह कभी असफल नहीं रहेगा. Those three things were, वे तीन बातें थी. What is the right time is begin something. कुछ भी करने का सही समय क्या होता है. Which people should he listen to. किस तरह के लोगों को उसे सुनना चाहिए. What is the most important thing for him to do. और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है जो वो करे. The king therefore sent messengers throughout his kingdom. इस प्रकार राजा ने अपने दूतों को पूरे राज्य में भेजा. Promising a large sum of money, और ये वादा करके कि बड़ी मात्रा में धन दिया जाएगा. To anyone, किसी को भी, who would answer these three questions, जो इन तीन प्रश्नों के उत्तर देगा. Many learned men came to the king. बहुत से विद्वान लोग राजा के पास आए. But all with different answer, लेकिन सभी के उत्तर अलग अलग थे. In reply to the first question, पहले प्रश्न के उत्तर में, some said, कुछ लोग बोले, the king must prepare a timetable, कि राजा को एक अवश्य ही समय सारणी बनानी चाहिए, and follow it strictly, और इसे कठोरता से लागू करना चाहिए. Others said, दूसरे बोले, it was impossible to decide in advance the right time. ये पहले से ही तय कर लेना असंभव है for doing something, कुछ भी काम को करने के लिए. Yet, तो भी others said, दूसरों ने कहा, that the king needed a council of wise men, कि राजा को बुद्धिमान व्यक्तियों की जरूरत है, who would help him act at proper time, जो उसके लिए उचित समय पर कार्य करें. Some others said, कुछ अन्य बोले, only magicians could look into the future, केवल जादूगर ही भविष्य को देख सकता है, and tell the right time for an action, और एक काम के लिए सही समय बता सकता है. Equally different were the answers to the second question. दूसरे प्रश्न के लिए भी लगभग समान उत्तर थे. Some said, कुछ बोले, the right people for the king to listen to were his advisors. राजा को सही लोगों की बात अपने सलाहकार के रूप में सुननी चाहिए. Others said, दूसरों ने कहा, that his soldiers were the most important to him, कि सैनिक उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है. To the third question, तीसरे प्रश्न के लिए, some said, the most important thing was science. कुछ बोले कि सबसे महत्वपूर्ण बात विज्ञान है. Others said, it was warfare. दूसरों ने कहा, यह युद्ध के संबंधित बात है. Still others said, इसके बाद भी अन्य बोले, it was religious worship, कि एक धार्मिक पूजा है. The king was not satisfied with any of these answers. राजा इन किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं था. So he decided to seek the advice of a renowned hermit. इसलिए उसने एक प्रसिद्ध संत की सुझाव के लिए उसको ढूंढना निश्चय किया. The hermit lived in a wood. संत एक जंगल में रहता था. Which he never left, जिसे वह कभी छोड़ता नहीं था.
He only met common people. वह केवल सामान्य लोगों से मिलता था. So the king put on simple clothes. इसलिए राजा ने साधारण से कपड़े पहने. He left his horse with his bodyguard. उसने अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ अपने घोड़े को छोड़ दिया. And went alone to see the hermit. और संत से मिलने सीधे उसके पास गया. As the king reached the hermit hut, जैसे ही राजा संत की झोपड़ी के पास पहुंचा, he saw, उसने देखा, the hermit digging the ground in front of his hut, कि वो साधु अपनी झोपड़ी के सामने मैदान को खोद रहा था. The hermit was old and weak. साधु कमजोर और बूढ़ा था. He breathed heavily as he worked. वह भारी भारी सांसें लेता था जब वह काम करता था. The king went up to him and said, राजा उसके पास गया और बोला, O wise hermit, I have come to seek the answer to 3 questions. अरे बुद्धिमान साधु, मैं तुम्हारे पास 3 प्रश्नों के उत्तर जानने आया हूँ. How can I learn to do? मैं कैसे जान सकता हूँ? Do the right thing at the right time. सही समय पर सही कार्य करना. Who are the most important people for me? मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? And और what affairs need my first attention? मुझे किन मामले में सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है? The hermit listened to the king. संत ने राजा को सुना, but said nothing, लेकिन कुछ नहीं बोला. He went on digging. वह खोदता चला गया. You are tired. तुम थक गए हो. said the king. राजा बोले, let me take the spade and dig for you. मुझे अपना फावड़ा दो और मैं तुम्हारे लिए खुदाई करूं. Thanks, said the hermit. संत बोला, धन्यवाद. Giving the spade to the king. राजा को अपना फावड़ा देते हुए he sat down on the ground. वह मैदान में बैठ गया. 1 hour passed and another. 1 घंटा गुजर गया और फिर आगे भी समय बीता. The sun went down behind a tree. सूरज पेड़ के पीछे छिप गया. At last the king stuck the spade into the ground. राजा ने फावड़ा मैदान में एक तरफ रख दिया और कहा, ओ वाइज मैन, ओ बुद्धिमान व्यक्ति, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन. कृपया मेरे प्रश्नों के उत्तर दें. इफ यू कैन गिव मी नन. यदि आप मेरे उत्तर नहीं दे सकते हैं, टेल मी सो, मुझे ऐसा बताएं. एंड आई विल रिटर्न होम. मैं घर चला जाऊंगा. हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द hermit. संत ने कहा कि देखो कोई व्यक्ति यहाँ आ रहा है. लेट अस सी हु इज ही, हु ही इज. आओ देखें वह कौन है. द किंग टर्न राउंड and saw a bearded man running towards them. राजा ने मुड़कर देखा और देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ चला रहा है. His hands were pressed against his stomach. उसके हाथ उसके पेट पर दबे हुए थे. For which blood was flowing. जहाँ से रक्त बह रहा था. When he reached the king's side. जब राजा की तरफ पहुंचा, the man fainted. वो व्यक्ति बेहोश हो गया. There was a large wound in his stomach. उसके पेट पर बड़ा सा घाव था. The king washed and bandaged it with his handkerchief and rebandaged it until the bleeding stopped. राजा ने घाव को धोया और अपने रुमाल से पट्टी बांधी और दोबारा पट्टी बांधी जब तक कि रक्त रुक ना गया. द मैन फेल्ट बेटर. अब उस व्यक्ति ने अपने को बेहतर महसूस किया. एंड आस्क्ड फॉर वाटर. और पानी मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर फॉर हिम. राजा उसके लिए ताज़ा पानी लाया. बाय दिस टाइम. इस समय तक द सन हैड सेट. सूर्य अस्त हो चुका था. एंड एयर वाज कूल. हवा ठंडी थी. द किंग विथ द हेल्प ऑफ हर्मिट. राजा संत की सहायता से carried the wounded man into the hut.
उस घायल व्यक्ति को अपनी झोपड़ी में ले गया एंड ले हिम डाउन ऑन द बेड और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। द किंग वॉज टायर्ड बाय नाउ, अब राजा भी थक चुका था। ही टू ले डाउन ऑन द फ्लोर, वह फर्श पर लेट गया एंड स्लेप्ट ऑल थ्रू दैट नाइट, और सारी रात सोता रहा। व्हेन ही वोक अप, जब वो जागा, ही सा, उसने देखा, द बियर्ड मैन लुकिंग एट हिम, कि वो दाढ़ी वाला व्यक्ति उसको देख रहा था। फॉरगिव मी, सेड द बियर्ड मैन इन ए वीक वॉइस, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे क्षमा करें। आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सेड द किंग, राजा ने कहा। यू डोंट नो मी बट आई नो यू, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम एन एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारे शत्रुओं में से एक हूँ। यू हैड पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज अर प्रॉपर्टी, आपने मेरे भाई की हत्या की थी और उसकी संपत्ति छीन ली थी। आई न्यू, मैं जानता हूँ, दैट यू हैड गॉन अलोन टू मीट द हर्मिट, कि तुम अकेले जाकर उस संत से मिले हो। आई हैड प्लान टू किल यू, मैंने तुम्हें मारने की योजना बनाई थी। बट व्हेन यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन जब तुम वापस नहीं आए, आई केम आउट फ्रॉम माई हिडिंग प्लेस, मैं अपने छिपे हुए स्थान से बाहर आया। एंड योर बॉडी गार्ड वुंडेड मी, और आपके अंगरक्षकों ने मुझे घायल कर दिया। समहाउ आई एस्केप्ड, किसी प्रकार में बचकर निकला। एंड रीच्ड यू, और तुम तक पहुंचा। यू ड्रेस्ड माई वुंड्स एंड सेव माई लाइफ, तुमने मेरे घाव को धोया, मेरा जीवन बचाया। नाउ इफ आई लिव, यदि अब मैं जीवित हूँ, आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, एक सबसे अधिक वफादार नौकर की तरह। फॉरगिव मी, मुझे माफ करें। द किंग वॉज हैप्पी, राजा खुश था, टू हैव वन ओवर हिज एनिमी सो इजीली, कि उसे अपने शत्रु पर इतनी जल्दी विजय प्राप्त कर ली थी। द किंग प्रॉमिस्ड हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, राजा ने उसे उसकी संपत्ति वापस करने का वादा किया। द बियर्ड मैन थैंक्ड द किंग एंड लेफ्ट, दाढ़ी वाला व्यक्ति उनको धन्यवाद दिया, राजा को, और चला गया। बिफोर लिविंग, जाने से पहले, द किंग वांटेड टू मीट द हर्मिट, राजा संत से मिलना चाहता था। द हर्मिट वाज सोइंग सीड्स इन द फील्ड, संत खेतों में बीज बो रहा था। द किंग सेड टू हिम, राजा उनसे बोले, प्लीज आंसर माई क्वेश्चंस, कृपया मेरे प्रश्नों को उत्तर दें। योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, संत ने कहा कि तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुमको पहले ही दे दिए गए हैं। आंसर्ड, उत्तर, व्हाट डू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है? सेड द किंग, राजा बोले। यस, हाँ, इफ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी, यदि तुम मेरे लिए खेत को नहीं खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, तुम चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब वह व्यक्ति तुम पर हमला कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, तो तुमने मेरे साथ रुकने के लिए इच्छा को जाहिर किया। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय था, व्हेन यू वर डिगिंग द फील्ड, जब तुम खेत को खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तुमने मेरे साथ जो अच्छाई की वो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आफ्टरवर्ड, इसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब व्यक्ति दौड़ता हुआ हमारे तक आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, वो सबसे महत्वपूर्ण समय था। व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम, जो कुछ तुमने उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। रिमेंबर, याद रखो,
देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। कि एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है और वो ये है कि आपका समय अब है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, इज द पर्सन यू आर रिच यू आर विथ। वो व्यक्ति होता है जो तुम्हारे साथ रहता है एट ए पर्टिकुलर मोमेंट और विशेष समय पर। फॉर नो वन नोज, क्योंकि कोई नहीं जानता व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि भविष्य में क्या होगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण बात है, टू डू दैट पर्सन गुड, कि हम किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार रखें। बिकॉज वी आर सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट ओनली, क्योंकि हमें संसार में केवल इसी काम के लिए भेजा गया है।